बनाए गए वो हर सेंचुरी में माने जाएंगे। तो आज का जो टॉपिक है मतलब वो मैं जिस हवाले से बात करना चाह रही हूँ वो है माइनर बच्चों की शादी। तो मुझे याद है आपकी जो लाइव स्ट्रीम थी आपने उस पर एक बात ये भी कही थी कि हम एथियस्ट जो है वो ज्यादा हाईलाइट करते हैं कि बच्चियों को, माइनर बच्चियों को क्यों कहा गया है कि उनकी कमसिनी में शादी की जाए, हालांकि इस्लाम में इजाजत है कि जो बच्चे हैं, लड़के हैं कमसिन, उनकी भी शादी की जा सकती है। अच्छा, इस हवाले से अगर मैं बात करूँ ना तो अब मैं, क्योंकि साइंस को ही हम लोग तो मानते हैं, हम लोग नहीं मानते कि सेकुलर कंट्रीज में क्या कवानीन है या इस्लामी जो कंट्रीज है वहां क्या कवानीन है। अगर साइंस के परस्पेक्टिव से देखा जाए, क्योंकि मैं खुद भी डॉक्टर हूँ और 2 साल मैंने गायनी के शोबे में जॉब की है, ठीक है, तो हमारे पास मसला ही आ जाता है लड़के और लड़की का डिफरेंस। ठीक है, जो लड़का है उसको हमल के मराहिल से नहीं गुजर, लड़की को गुजरना है। अच्छा, अब अगर हम एज फैक्टर को देखें ना तो 10 साल की उम्र से लेकर 19 साल की जो उम्र होती है उसमें जो कमसिन बच्चियां हैं, ठीक है, उनकी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होना शुरू होती हैं। उनका जो इम्यून सिस्टम है यानी कि जो उनकी कुव्वत है, ठीक है, बाहर के जो इन्फेक्शन आ रहे हैं उनसे लड़ने की, वो इतनी डेवलप नहीं हुई होती। 19 साल की उम्र तक वो डेवलप हो रही होती है। अब इस सूरत में अगर वो कोई फर्ज करें, आप कहते हैं माहवारी तो आ जाती है 9-10 साल की अमूमन बच्चियों को माहवारी शुरू हो जाती है, ठीक है, उनको माहवारी शुरू हो गई। अब अगर उनको कोई इन्फेक्शन होता है, क्योंकि लेकिन उनका इम्यून सिस्टम वीक होगा, तो इस वजह से उनको HIV, इस तरह की सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिजीजेज है वो ज्यादा लग सकती हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं और मतलब मेडिकल साइंस को अगर मैं रख के बात करूँ तो बात ये होती है कि जो 25 साल की उम्र तक जो है ना बच्चियों की, लड़कियों की, एक तो सर्विक्स जिसको बच्चादानी कहते हैं और वजाइना, ये अभी तक डेवलप हो रही होती है, फुली डेवलप नहीं होती, कमजोर होती है। तो ये इतना आपको अच्छा सपोर्ट सिस्टम नहीं प्रोवाइड कर सकती अगर वो प्रेग्नेंट हो। इवन आपने अगर सुना हो तो अक्सर ये होता है और ये बहुत कॉमन है माइनर बच्चों में। मैं पाकिस्तान में जब मैं जॉब कर रही थी तो मैं तो हर महीने में कम से कम मैं 7-8 ऐसे केसेस देखती थी। जो 20 साल से कम उम्र बच्चियां होती थी ना, वो हमारे पास आती थी, शादी की पहली रात ही आएंगी, उनको पोस्ट कोइटल टीयर यानी कि पहली बार जब उन्होंने मुबाशरत की तो उसके बाद उनको इंजरी हो जाती थी, ठीक है, उनकी सर्विक्स पे टीयर आ जाएगा जिसकी वजह से उनको एक्सेसिव ब्लीडिंग होती थी। अब इसमें फर्क क्या होता है? फर्क ये होता है कि एक एडल्ट लड़की जो 25 साल की उम्र को है या 20 साल की उम्र क्रॉस कर चुकी है, अच्छा, उसमें जो खून होगा वो 4 से 5 लीटर होगा, जबकि जो माइनर बच्ची है यानी कि जो 20 साल से या 18 साल से कम उम्र बच्ची है उसमें होगा 2 से 3 लीटर खून। और ये जो कंडीशन होती है ना, जैसे पोस्ट कोइटल टीयर, उसने मुबाशरत की, वो उसके लिए ज्यादातर अमूमन ये होता है कि इसमें वो रेडी नहीं होती बच्ची, या तो ठीक है जिसकी वजह से ल्यूब्रिकेशन नहीं होती, या दूसरा इसका पॉइंट ये हो जाता है कि उसकी क्योंकि सर्विक्स कमजोर है, वजाइना पूरी तरह बनी नहीं है, तो इजीली टीयर आ जाता है। ठीक है, जब इस किस्म की कंडीशन होती है तो उसमें जो ब्लड लॉस है अगर वो 2 लीटर या 3 लीटर से ज्यादा हो जाए तो बच्ची की जान जा सकती है। और ये अमूमन जो छोटी उम्र की बच्चियां होती हैं उनमें ये बहुत चीज कॉमन होती है जो माइनर है, एज कम्पेयर टू जो 20-25 साल की एज को है या क्रॉस कर चुकी हैं 20 साल की उम्र, ठीक है, तो इनकी जान खतरे में पड़ जाती है, इनको ज्यादा जो है इस वजह से मसला सहना पड़ता है। अच्छा, इसके अलावा एक और पॉइंट जो आ जाता है, ये खुद WHO की रिपोर्ट है कि 62% जो बच्चियां हैं, स्पेशली जो इस एज ब्रैकेट में आती हैं कि वो माइनर हैं, 15 से 20 साल की एज की बच्चियां, उनमें सेक्सुअल वायलेंस ज्यादा देखा गया कि वो उसका शिकार बनती हैं। ठीक है, स्पेशली अगर उनके जो हस्बैंड है उनसे एज में बड़े, वो ऑब्वियसली उनको डोमिनेट कर सकते हैं, फिर वो एक अलग टॉपिक शुरू हो जाता है मैरिटल रेप का और इन सारी चीजों का। अच्छा, ये मैंने आपको सिर्फ एक चीज रखी, सेक्सुअल जो मसले शुरू होते हैं बच्चियों के साथ अगर वो माइनर हो, ठीक है। अच्छा, फिर अगर हम प्रेगनेंसी की तरफ आते, जिस वजह से हम एथियस्ट जो साइंस को हम अपना बनाकर मुशाहिदा करके हम इन बातों के तरफ आते हैं। आप अगर मटरनल मोर्टेलिटी देखें कि जो बच्चियां प्रेगनेंसी के दौरान ज्यादा अमवात का शिकार, उनमें जो ममालिक सबसे आगे हैं सूडान, सोमालिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये तमाम वो मुल्क हैं इंडिया समेत जहां पे कम उम्र बच्चियों की शादियां ज्यादा की जाती हैं, ठीक है। और 5 गुना जो है इनमें ज्यादा मतलब चांसेस होते हैं कि जो कम उम्र बच्चियां हैं वो मतलब अमवात का मतलब मौत उनको आ सकती है प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशंस की वजह से। अब उसकी क्या वजह है? उसकी वजह वही जो मैंने आपको पहले बताई कि उनकी जो सर्विक्स है, जो बच्चादानी जो सपोर्ट करती है कि आप जो प्रेगनेंसी के दौरान वो कमजोर होती है, ठीक है, वजाइना फुली डेवलप्ड नहीं है। अब इसमें इनके साथ क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं कि अगर पहली बात तो ये कि जो बच्चियां हैं कम उम्र यानी कि माइनर बच्चियां, उसमें सिर्फ माँ का खतरा नहीं है, बच्चे को भी खतरा है। ज्यादातर जो कम वेट के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, लो बर्थ वेट, माइनर जो लड़कियां होती हैं उनके जब बच्चे पैदा होते हैं लो बर्थ वेट होता है। उसकी वजह क्या है कि न्यूट्रिशन बच्चों को प्रॉपर तरीके से नहीं मिलता क्योंकि माँ खुद अभी कम उम्र है, ठीक है, उसकी बॉडी कमजोर है। एक तो ये बात आ जाती है। अच्छा, फिर दूसरी, जैसे मैंने आपको कहा कि जब इनको कॉम्प्लिकेशन होते हैं तो कॉम्प्लिकेशन इस किस्म के होते हैं कि क्यों ये जाती हैं मैटरनल मोर्टेलिटी की तरफ। अब ये क्योंकि मेरे अपना ये मैंने खुद मुशाहिदा किया क्योंकि मैं गायनी में प्रैक्टिस करती रही। इनको क्या होता है कि इनका लेबर बड़ा मुश्किल होता है बच्चियों का। क्यों? इनका पेल्विस
आमतौर पे कम उम्र बच्चियों का छोटा होगा, सर्विक्स इनकी जो मतलब सही नहीं होती, इनका रिप्रोडक्टिव जो पूरा ट्रैक्ट है मतलब बर्थ कैनाल हर चीज वो फुली डेवलप नहीं होती। इसमें क्या होता है कि ये लेबर में फंस जाती हैं, जिसकी वजह से इनमें एक कहते हैं, क्योंकि मुझे याद है मैं जब कराची में मैं हुआ करती थी तो वहां पे हमारा हॉस्पिटल था जहाँ पे अमूमन क्या होता था, इमरजेंसी बच्चियां आती थी और आती थी उन एरियाज से जो अर्बन एरियाज होते थे, विलेज वाले, वहां से बच्चियां आती थी और वो ज्यादातर कम उम्र बच्चियां होती थी। उनको क्या मसला होता था, ऑब्स्टेरिक फिस्टुला उनमें देखने को मिलता था। उसमें क्या होता है कि एबनॉर्मल जो है वो एक सुराख या होल बन जाता है, ठीक है, वो वजाइना या ब्लैडर के दरमियान बन सकता है, वजाइना या रेक्टम के दरमियान। अच्छा, अब ये ऐसी पेचीदगी है कि अगर ये एक बार औरत को हो जाए तो उसमें फिर भांजपन भी आता है और उसको पूरी जिंदगी जो है पेशाब और पखाने की बेज़ाब्तगी का सामना करना पड़ता है। हल क्या है इसका? हल क्या है? हल क्या है इसका? हल यही है कि जो माइनर बच्चियां, देखिए हल तो करने पे तो वो तो सर्जरी है कि आपको सर्जरी करानी पड़ेगी और आपको फिर लॉन्ग लाइफ। आप जो फरमा रही है ना, ये हेल्थ रिस्क हैं, माइनर सेक्स में ये हेल्थ रिस्क हैं, तो इसका हल क्या? आप कहते हैं वो सेक्स से इज्तनाब करें? जी जी बिल्कुल, ये तो कोई नहीं कहता ना, ये तो दुनिया में कोई नहीं कहता। देखें एथियस्ट तो ये तो नहीं कहता, देखें डॉक्टर साहिबा, ये तो एथियस्ट तो नहीं कहता कि माइनर जो है प्री एज जो अंडर 18 लड़कियां हैं ये सेक्स नहीं कर सकती। ये तो दुनिया में तो कोई नहीं, और दुनिया का कोई कानून ही नहीं है। आप अमेरिका में आ जाए, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, न्यूजीलैंड चले जाएं, दुनिया में कोई ऐसी कानून नहीं है कि इट्स इलीगल for teen girls to engage in sexual activity। ये तो कहीं भी नहीं है, ठीक है ना। आप देखें, आप कहते हैं इनके लिए सेक्स इनके लिए मुज़र है, मैं आपसे अग्री नहीं करता, लेकिन ये आपका फील्ड है, आपने रिसर्च की है। आप अर्ज ये कर रहा हूँ ना, अर्ज ये कर रहा हूँ, ये आपका फील्ड है, आपका एरिया स्पेशलिटी है, मैं उसमें आपको चैलेंज नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपसे अग्री नहीं करता। आप अगर यहाँ पे एक और स्पेशलिस्ट हम लेके आए जो वो भी डॉक्टर हो सकता है वो आपको चैलेंज करें कि आपकी बातें गलत हैं, लेकिन मैं उसमें आपकी जो इन्फॉर्मेशन है मैं उसको, क्योंकि मेरा स्पेशलिटी नहीं, मैं उसको चैलेंज नहीं करता। लेकिन मुझे पता है कि दुनिया में ये कोई एथियस्ट नहीं कहता कि प्री टीन जो माइनर गर्ल्स हैं यानी 10 प्यूबर्टी के बाद इनको सेक्सुअल इंटरकोर्स में एंगेज नहीं होना चाहिए, ये कोई नहीं कहता। और ना दुनिया का कोई ऐसे कानून है। देखें कि दुनिया में आप ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, मैंने अर्ज किया यूरोप चले जाएं या अमेरिका आ जाएं, यहाँ पे सिर्फ ये मुसलमान ममालिक में इस्लाम का हुक्म है क्या इन लड़कियों को सेक्स में एंगेज नहीं होना चाहिए, मगर यह कि शादी हो। दुनिया के हर मुल्क में यह जायज़ है कि एक लड़की चाहे वो 7 साल की है, 6 साल की है या 10 साल की है, फर्क नहीं, प्यूबर्टी का कोई इसमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अगर वो चाहती है कि किसी और लड़के के साथ वो, बशर्ते यह कि दूसरा जो लड़का है वो अंडर 18 हो। अगर वो ओवर 18 है तो वालिदैन की इजाजत की जरूरत है, ठीक है ना। तो वालिदैन की इजाजत की जरूरत, वो उसके साथ वो सेक्स कर सकती है, वो जिमा कर सकती है, मुबाशरत कर सकती है, शादी भी कर सकती है। बहुत सारे मुल्कों में मिनिमम एज का कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। देखें जिन ममालिक में मिनिमम एज की, शादी की मिनिमम एज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, उसमें सिर्फ वालिदैन और कोर्ट से अप्रूवल लेना होता है, उसके बाद शादी आपकी हो जाती है। और लेकिन शादी के बगैर सेक्स ये तो हर मुल्क में जायज़ है सिवाय इस्लामी ममालिक में। अगर आप अमेरिका में रहती हैं या आप न्यूजीलैंड में रहती हैं या वेस्टर्न ममालिक में, और या बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने अपना जो सिविल लॉ है, मैरिज लॉ है, ये सिविल लॉ इन्होंने वेस्टर्न कंट्रीज से लिया, यहां पे कोई इलीगल नहीं है। क्या इस वजह से हम इस्लाम को क्रिटिसाइज करते हैं कि इस्लाम में प्यूबर्टी के बाद सेक्स की इजाजत है? और भाई तो आप लोगों के यहाँ तो प्यूबर्टी से पहले भी सेक्स की इजाजत है। अगर ये मुज़र है तो हर जगह मुज़र है ना, सिर्फ ये तो नहीं कि इस्लाम में मुज़र है, हर जगह ये रिस्की है। और एथियस्ट हजरात ये कभी नहीं कहते कि भाई, मैंने तो कभी ये तहरीक नहीं देखी कि ये डिमांड करें कि भाई 20 साल से, क्योंकि ये फुली डेवलप कब होते हैं? 20s में। खवातीन फुली डेवलप्ड कब होती हैं? 20s में, यानी 20-25 साल की उम्र में इनकी जो आप कह रहे हैं वजाइना वगैरह, एग्स, रिप्रोडक्शन सिस्टम फुली डेवलप उस साल में होती है। तो उससे पहले ये सेक्स में एंगेज ना हो, ये किसी ने बोला? मैंने तो ऐसा कोई कभी डिमांड न सुना है न देखा, बल्कि इसके बरअक्स देखें ये जो लड़कियां मसलन टीन से पहले, अब माफ कीजिएगा, अडल्टहुड से पहले, अडल्टहुड जो वेस्ट में वो 18 ईयर्स है, इस्लाम में अडल्टहुड जो है उससे पहले बुलूग के साथ, प्यूबर्टी के साथ 18 ईयर्स से पहले अगर कोई लड़की सेक्सुअल इंटरकोर्स में एंगेज हो जाती है, हर जगह लीगल है, हर जगह लीगल है, इस्लाम में भी लीगल है, एक शर्त के साथ कि हर एक के साथ ना सोए। वेस्ट में तो बिल्कुल क्या है कि भाई किसी के भी साथ। मगरबी दुनिया में यहां पे क्योंकि सेकुलर लॉ है, 18 साल से पहले एक लड़की जो है एक रात में 20 आदमी के साथ भी सो सकती है, एंगेज हो सकती है सेक्सुअल, 50 के साथ भी हो सकती है, कोई कानून नहीं उसको रोकने के लिए।
उसकी शर्त क्या है? उसकी शर्त यह कि जितने लड़के उसके साथ कर रहे हैं वो 18 साल से कम हो, ठीक है ना। तो ये तो इस्लाम में तो ब्यूटी यही है कि भाई आप अगर आपकी उम्र चाहे 18 है चाहे 20 है, आप सेक्सुअल इंटरकोर्स हर एक के साथ नहीं कर सकते। आपके लिए निकाह की जरूरत है, और वो निकाह भी वालिद की इजाजत से होगी ताकि आपकी जिंदगी तबाह ना हो। और वालिद को भी लाजिम जरूरी है कि आपकी मसलहत को और आपकी जो मनफियत है जिंदगी में, आपकी फलाह बहबूद, उसको ख्याल रखें। तो अर्ज यह है, इस लिहाज से तो उसमें कोई मुश्किल नहीं। और हमने जो देखा है जिंदगी में, हमारे यहाँ तो ये तो बहुत हुए हैं जो खानदान, जो लोग हमारे ममालिक से आते हैं, अफगानिस्तान से, ईरान से, इराक से या पाकिस्तान, हिंदुस्तान में, वो तो एक आम चीज़ है कि बच्ची हर खानदान में ऐसा हुआ है। आप 20 साल, 30 साल, 50 साल पहले चले जाए ना, अक्सर आप लोगों की पुपियाँ हैं या खालाएँ हैं या माएँ हैं, उनकी शादी किस उम्र में? वो 14 साल, 15 साल, 16 साल, 13 साल। ये आम चीज़ है, बिलखुसूस गाँव में। और ये हमने नहीं देखा कोई उसकी वजह से मर जाती है, ठीक है ना। ये कोई चीज़ नहीं कि उसकी वजह से मर। तो जो आपका जो बेसिक प्रेमिसेस है कि ये तो तबाहकुन चीज़ है बच्चियों के लिए। तो हॉस्पिटल्स क्यों खामोश है? तो आपसे मैं अर्ज है आपसे कि दुनिया में इतने हॉस्पिटल्स हैं, ये क्यों खामोश है? इन सब को डिमांड करनी चाहिए। इतने डॉक्टर्स हैं, इनके इतने एसोसिएशंस हैं, इतने फेमिनिस्ट ग्रुप्स हैं, इनको सबको डिमांड करनी चाहिए कि सेक्स बैन होनी चाहिए। देखें, ये तो नहीं है कि सिर्फ शादी करेंगे तो सेक्स मुजर होगा ना। वो शादी के बगैर भी सेक्स बायोलॉजिकली जो है ना, बायोलॉजिकली शादी के बगैर भी आपके पर्सपेक्टिव से वो मुजर है। तो फिर ये तहरीक आप लोग चलाएं। भाई दुनिया में ऐसी कोई तहरीक नहीं ना कभी सुनने में आई है कि भाई 20 साल से 25 साल से पहले जो है सेक्स बैन होनी चाहिए खवातीन के लिए। हमने तो नहीं सुना आज तक। वो ऐसा क्यों तहरीक नहीं है? अच्छा, अब बात ये है कि सेक्स बैन करने की बात नहीं, आप जैसे सेकुलर कंट्रीज की एग्जांपल दे रहे हैं कि वहां तो बच्चियों को इजाजत होती है कि वो जिससे मर्जी सेक्स करें, बस उनका हम उम्र होना चाहिए, उनसे बड़ी एज का आदमी ना हो और वो जिस मर्जी उम्र में शुरू करती है। अब बात यह आ जाती है कि उन ममालिक में सेक्स एजुकेशन दिया जाता है जिसमें ये बताया जाता है कि आपको कैसे प्रोटेक्शन यूज करनी है, अपने आप को कैसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से आपको बचाना है और प्रेगनेंसी को कैसे अवॉइड करना है। अब ये सारी चीजें जो है ये मैरिज में नहीं होती, ठीक है। आपकी शादी होगी तो ऑब्वियसली आप प्रेग्नेंट भी होगे, ठीक है। फिर जरूरी नहीं है कि आप जो है मतलब यूज करो कोई भी मतलब प्रोटेक्शन, लेकिन बच्चों को ये चीज सिखाई जाती है, इस चीज को इनकरेज नहीं किया जाता कि आपने प्रेग्नेंट होना है। और जो बच्चियां होती हैं, जिस तरह कुछ वेस्टर्न ममालिक में कॉमन है कि जी वो टीन एज में मदर बन जाती है, उसको इनकरेज, उसको अच्छा नहीं समझा जाता, उसको मतलब बुरा ही समझा जाता, उसको कोई इनकरेज नहीं दिया जाता कि भाई हर बच्ची ये करे। और वो जब ऐसे केसेस होते हैं तो उनको आउटकास्ट करके थोड़ा सा ट्रीट किया जाता है, उसको कोई वो नहीं किया जाता कि बहुत ही अच्छा काम हुआ है। तो एक सेक्स एजुकेशन का मकसद ये होता है। हाँ, आप पाबंदी किसी पे नहीं लगा सकते क्योंकि जाहिर सी बात है ये एक नेचुरल, एक फितरी अमल है, लेकिन हाँ उसके लिए आपको प्रिवेंशन बताई जाती है कि आपने कैसे अपने हिफाजत करनी, कि आपको कोई डिजीज ना लगे और आप कैसे अनवांटेड जो है प्रेगनेंसी ना हो आप। तो ये थोड़ा डिफरेंस है। लेकिन अगर आप शादी कर देते तो उसमें तो फिर सवाल ही नहीं होता ना कि आप अनवांटेड प्रेगनेंसी जो है। मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं कि वेस्टर्न कंट्रीज में जिना की कसरत की वजह से यहाँ पे सोशल फैब्रिक क्यों टूट रहा है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक, आप कह रहे हैं यहाँ पे कुछ सेक्सुअल एजुकेशन होता है कि प्रेगनेंसी से कैसे अवॉइड किया जाए और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से कैसे अवॉइड किया जाए, ठीक है ना। लेकिन उसके देखें, अगर इंसान की शादी होती है ना एक ही मर्द के साथ, उसमें तो सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज होता ही नहीं, मगर ये कि वो तो बहुत नादिर होगा कि वो मर्द खुद बदबख्त हो कहीं और से वो कोई वायरस लेकर आए अपनी बीवी को दे दे, ये तो होता नहीं है। तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहाँ पे होती हैं? जहाँ पे कोई लगाम नहीं होता कि एक बच्ची है वो 50 मुख्तलिफ मर्दों के साथ राबता रख सकती है। दूसरी बात ये, जो आपने अंडर एज लड़कियों की शादी की है कि वो सिर्फ उनका हम उम्र होना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है। एक बच्ची है 11 साल की, एक लड़का है 17 साल की, ये आपस में कर सकते हैं। और अगर लड़का 20 साल का है, 25 साल का है, तो उसके पेरेंटल कंसेंट की जरूरत होती है शादी के लिए पेरेंटल कंसेंट और कोर्ट ऑर्डर होता है, लेकिन सिर्फ सेक्स के लिए तो पेरेंट्स की इजाजत काफी है। दूसरी बात यह है कि देखें, इस तरह नहीं है कि यहाँ पे प्रेगनेंसी नहीं होती बच्चियों की, यहाँ पे प्रेगनेंसी बहुत होती है बच्चियों की, और बहुत बाज़ दफ़ा उसको अबॉर्ट करते हैं, अबॉर्शन कहते हैं, और बाज़ दफ़ा अबॉर्ट नहीं करते। तो उसका नतीजा क्या निकलता है? जो अबॉर्ट करते हैं उसमें ये बच्ची के लिए, इसके सेहत के लिए बहुत मुज़र है अबॉर्शन, क्योंकि और उसमें एक इंसान का कत्ल भी हो जाता है, एक बच्चे का कत्ल भी हो जाता है, क्योंकि आप उसको मार देते हैं, और फिर उसकी अपनी माँ की अपनी सेहत के लिए भी अच्छी नहीं होती अब अबॉर्शन जो किया जाता है। और फिर दूसरा यह है मेरे सिस्टर कि यहाँ पर जिनकी अबॉर्शन नहीं होती और वो बच्चे पैदा करते हैं, वो बच्चे ज़िंदगी में कामयाब नहीं होते।
जो लड़का या जो लड़की एक सिंगल मदर के यहाँ पैदा होती है और वो अपने बाप को या जानती है या नहीं जानती, बहरहाल वो फैमिली क्योंकि मैरिड नहीं है, वो कपल्स नहीं है, वहाँ पे घराना नहीं है, तो उनको वालिद का सरपरस्ती ज़िंदगी में हासिल नहीं है, तो वो आगे जाकर अक्सर क्रिमिनल बन जाते हैं या ज़िंदगी में उनको कामयाबी नहीं मिलती। तो जो लोग मसलन अगर आप इन स्टडीज़ को देखें कि जो बच्चे कॉलेज के उम्र तक पहुँच जाते हैं, जो एक मैरिड कपल्स हैं वो उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, जो अनमैरिड कपल्स हैं उनकी तादाद कम है, उन बच्चों के बहुत ही कम है जो कॉलेज एजुकेशन तक पहुंचते हैं। और जो लोग अक्सर टीन्स में जेल जाते हैं जराइम की वजह से, वो अक्सर यही होते हैं कि उनके क्या है, उनकी सिंगल मदर होम से आते हैं। इसके अलावा मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, एक बहुत बड़ी जो कैलेमिटी वेस्टर्न कंट्रीज़ को दरपेश है वो है पॉपुलेशन कोलैप्स की। अभी देखें आप, रशिया जो है एक कंट्री के लिहाज से टूट रहा है क्योंकि उसके पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। ब्रिटेन, यूके, उसका कल्चर मर रहा है, उसकी पॉपुलेशन कॉन्ट्रैक्ट कर रही है और उसकी वजह वहाँ पे देसी, अब आप देखें ना 50 साल के बाद 70 साल के बाद वो हिंदुस्तान का एक सूबा बन जाएगा क्योंकि इतने देसी लोग वहाँ पे आ रहे हैं। क्योंकि वहाँ पे उनका जो या जापान है, उनका क्या तरीक़ाकार है? तरीक़ाकार है कि बच्चियों को शादी ना करने दो और उनसे बच्चे पैदा ना करवाओ, क्या डिले बच्चे पैदा करने में डिले कर दो। तो उसका नतीजा क्या निकलता है कि बच्चियां जो है 25 साल की उम्र तक तो उनकी एजुकेशन होती है, बाज़ तो 27-30 साल तक उनकी एजुकेशन होती है जो हायर एजुकेशन कोर्सेज में जाते हैं, बाज़ के 30 साल की उम्र से भी ज़्यादा वो अभी पढ़ रहे होते हैं या उनकी ट्रेनिंग हो रही होती है। उसके बाद वो जॉब कर रहे होते हैं, ठीक है ना, पैसे कम, उनको शादी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब पैसे आ रहे हैं तो क्यों बच्चे पालने में अपनी, और वो उनकी उम्र पहुंच जाती है 40 साल को। अब 40 साल के बाद वो शायद एक बच्चा पैदा करे या ना करे, या शायद 2 बच्चे पैदा करें या ना करें। तो आपको पता है कि पॉपुलेशन मेंटेन करना ये एक कंट्री के सर्वाइवल के लिए काफ़ी नहीं है। न सिर्फ मेंटेन करना ज़रूरी है बल्कि उसको ग्रोथ ज़रूरी है, क्योंकि पॉपुलेशन जो पिरामिड है अगर वो अपसाइड डाउन हो जाए तो फिर वो कंट्री फंक्शन करना बंद कर लेता। मगर ये वो कितने इमिग्रेंट्स लेके आए बाहर से कि उसकी अपनी जो है सोशल और कल्चरल फैब्रिक तबाह हो जाए। तो अर्ज यह, इसीलिए कहते हैं कि चाइना जो है कभी सुपर पावर नहीं बन सकता अमेरिका की तरह, क्योंकि उसके बहुत ही ये मसला दरपेश है कि उसकी पॉपुलेशन जो है कोलैप्स कर जाएगी आगे 30-40 सालों में। और यूके जो है, जापान जो है, रूस, इनका सर्वाइवल क्वेश्चन मार्क है। असल वजह क्या है? असल वजह यही है कि यहां पर इन मुल्कों ने तरक्की करने की वजह से यहां पे इनकी बच्चे पैदा नहीं करते। इनकी यहाँ पे फीमेल्स दे डू नॉट रिप्रोडक्शन रेट नहीं है वहाँ पर। इसीलिए ये कंट्रीज आगे 50-60 साल में इनका कल्चर तबाह हो जाएगा। इनके मुल्क जो है इतने इनको इमिग्रेंट्स लाना पड़ेगा कि फिर वहाँ पर जो है जापानी खुद अक़लियत बन जाएंगे। तो अर्ज यह है कि बच्चों की अगर किसी भी माशरे को सर्वाइव करना है तो उसमें हद अक़ल हर फीमेल को 3-4 बच्चे पैदा करना उसके लिए ज़रूरी है। और ये 3-4 बच्चे 40 साल के बाद, 30 साल के बाद पैदा करना मुश्किल है, ठीक है ना। अगर वो जितना अर्ली, जितना पहले वो शुरू करे, 15 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में, ये उसके लिए बेहतर है। जहाँ तक तीन सेक्स का ताल्लुक है उसका तो मैंने जवाब दे दिया कि वो तो एक कॉमन है इस्लाम के दरमियान और वेस्ट के दरमियान। फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि वेस्ट में खुली छुट्टी है भाई, कि आपके जिस के साथ जाके सो जाओ। इस्लाम में ये है कि जहाँ पे आपकी सलाह है, जहाँ पे आपकी मनफ़अत है, और वो भी एक शख्स के साथ, और वो भी शादी के और निकाह के मुक़द्दस बॉन्ड में, अक़द में। तो ये फ़र्क है हमारे और आपके दरमियान। जी सिस्टर। अच्छा, आपने फैमिली सिस्टम की बात की, तो जिन ममालिक में फैमिली सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, मतलब जिस तरह का फैमिली सिस्टम का फैब्रिक है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो तरक्की पजीर क्यों नहीं है? और पॉपुलेशन की जहां तक बात है तो इसराइल की पॉपुलेशन तो बहुत छोटी सी है, बट स्टिल वो कैसे मतलब इतना एम्पावर्ड हैं और इतना कंट्रोल कर रहे हैं सबको। तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ बच्चे पैदा करने इसराइल जो है ना, इसराइल को सपोर्ट हासिल है ना, वो अपनी पॉपुलेशन की वजह से तो नहीं है। उनको जो उसके पीछे अमेरिका का और वेस्ट का बहुत बड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट उनको मिलता है ना। उनकी जो तरक्की है और उनकी जो मिलिट्री प्राउस है वो उनकी अपनी पॉपुलेशन की वजह से नहीं है। वो एक आउटपोस्ट हैं वेस्ट के मिलिट्री सुप्रीमेसी का, इसलिए वो स्ट्रांग है। जी हाँ। और जो ममालिक, जिन ममालिक में देखें, जिन ममालिक में फैमिली स्ट्रक्चर स्ट्रांग है वो तरक्की क्यों नहीं करते? उसकी वजह फैमिलीज नहीं है कि फैमिलीज की वजह से, माँ बाप की वजह से ये तरक्की नहीं करते। देखें अमेरिका ने कब तरक्की किया? अमेरिका की असल तरक्की जो है ना 1880s में, 1860s में शुरू हुआ है कि अमेरिका वाकई सुपर पावर बना, और 1910s तक अमेरिका वाकई ऊपर गया। फिर 1940s तक
तो क्योंकि 1940 में 1939 में दूसरी जंग आलमी शुरू हुई है और फिर 1945 तक वेस्टर्न जो है ये जो ग्रेट ब्रिटेन है ये बिल्कुल कोलैप्स कर गया। उस ज़माने में तो अमेरिका में फैमिली स्ट्रक्चर बहुत महफूज थी, यानी वाकई अमेरिका में बड़े बड़े घराने, बिग फैमिलीज, लॉट्स ऑफ चिल्ड्रन, और डिवोर्स की रेट बहुत कम थी, चाहे ब्लैक्स हों चाहे वाइट्स हों, हर माशरे में। तो इसका ताल्लुक फैमिली से नहीं है, इसके और वजूहात हैं कि ममालिक क्यों तरक्की नहीं करते और बाद सिविलाइजेशन क्यों नीचे गए हैं, बाद सिविलाइजेशन ऊपर आ गए। वेस्टर्न सिविलाइजेशन अभी डोमिनेंट है, मुसलमानों का सिविलाइजेशन नीचे है, तो इसके और वजूहात हैं। फैमिली उसकी वजह नहीं है और शादी उसकी वजह नहीं है। जी सिस्टर। चलिए ठीक है, आप कहते हैं कि औरतों को ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए क्योंकि ये ओवरऑल कंट्रीज के लिए भी अच्छा है और पॉपुलेशन होनी चाहिए, लेकिन जो इतनी मटरनल मोर्टेलिटी के जो हाई रेट्स हुए हैं खसूसन उन ममालिक में जहाँ पे माइनर बच्चियों की शादी होती है और WHO इस चीज को लेके शोर मचाता रहता है, तो फिर उसका आप लोग क्या हल निकालो? तो फिर देता है कम उम्र बच्ची की शादी की। देखें वो तो देखें जी पूछे आप अली भाई। अच्छा, ये जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ पे मेल न्यूट्रिशन नहीं आती एक वजह इन सारी चीजों की? अंडर मैरिज तो आप कह रही हैं, कभी मेल न्यूट्रिशन नहीं देखा आपने? क्योंकि आप तो डॉक्टर हैं। हाँ, आप जी से मेल न्यूट्रिशन नहीं कभी देखा? जी, मेल न्यूट्रिशन भी है, लेकिन देखिए ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आप कम उम्र बच्चियों की शादियां कर रहे हैं। अब हमारे बहुत से ऐसे इलाके हैं, अंदरूने सिंध हो गया, ये हो गया, वहां से ऐसी बच्चियां भी आती हैं जो बहुत खाते पीते घरों से होती हैं, लेकिन एजुकेशन नहीं होता और उनकी शादियां कर दी जाती हैं और वो शादियां तो रजिस्टर भी नहीं करवाई जाती है ना, क्योंकि पाकिस्तान में भी कानून है कि आप 18 साल से कम उम्र बच्ची की शादी नहीं कर सकते। लेकिन जो मेन इसमें फैक्टर होता है, ठीक है माल न्यूट्रिशन एक अलग चीज है, लेकिन कम एज की बच्चियां जो है वो लेबर को नहीं बर्दाश्त कर पाती, उनकी बॉडीज जो है वो इतनी डेवलप नहीं हुई होती कि वो मतलब लेबर को इजीली हैंडल कर सके। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, उसमें सारी वो बच्चियां नहीं है जो देखें ये तो दोनों जगह ना, ये दोनों जगह, क्योंकि वो देखें वो जो प्रेगनेंसी है, अर्ली प्रेगनेंसी, उसकी वजह शादी नहीं है, उसकी वजह सेक्स है। वो सेक्स तो उधर वेस्ट में ये तो एथियस्ट का ये तो ज्यादा आम है इस्लाम के मुकाबले, मुसलमानों के मुकाबले। मुसलमान ये है कि एक आदमी के साथ ना, तो वेस्ट में तो हर एक के साथ वो कर सकती है, वो किसी वक्त भी प्रेग्नेंट बन सकती है। और दूसरा उसका अगला जवाब यह है हमारा कि देखें सब बच्चियां एक जैसे नहीं होती। बाज़ बच्चियां होती हैं कि 12 साल में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, वो बच्चे पैदा भी करते हैं, उनको परेशानी भी नहीं होती, बीमार भी नहीं होते, डैमेज भी नहीं होते ना। इस तरह तो बहुत ज़्यादा है हमारे अपने ख़ानदान में, बहुत सारे, मगर पीछे जाए ना हमारी पुप्पियाँ खालें वगैरह, हर एक अपने ख़ानदान में देखे जो पाकिस्तानी है। ये कोई नादिर वाक़या नहीं है, बहुत ज़्यादा है, ना बीमार हुए ना कुछ। आप पूछ लें अपने रिश्तेदारों से, ठीक है ना। इस तरह नहीं है कि अगर कोई ऐसी बच्ची है उसके वालिदैन का जिम्मेदारी बनती है कि भाई मेरी बच्ची की जो हालत है ये जैसे में बहुत कमज़ोर है। बच्चियों की डेवलपमेंट जब एक जैसे नहीं होते, बच्चों की भी, लड़कों की भी डेवलपमेंट एक जैसा नहीं होता। बाज़ बच्चे होते हैं कि भाई 15 साल की उम्र में देखें वो बिल्कुल अपने बाप से भी बड़े हो जाते हैं, है कि नहीं भाई अली भाई? बाज़ लड़के ऐसे हैं 14 साल की उम्र में देखो कि लड़का अपने बाप से ज्यादा बड़ा हो गया। बाज़ बच्चियां भी इस तरह हैं कि 13 साल की उम्र में वो अपनी मां से ज्यादा बड़ी हो जाती है जिस्म के लिहाज से। बाज़ बच्चियां कमजोर हैं, तो ये वालिदैन को ख्याल रखना चाहिए अपनी बच्चियों की मसलहत का। इसीलिए तो विलायत हासिल है, इसीलिए तो गार्डियनशिप हासिल है कि बच्ची अपनी मर्जी से कहीं जाके वो सेक्स नहीं कर सकती। मुसलमानों में बच्ची को सिर्फ शादी के बाद, और शादी भी वालिद की इजाजत से, ठीक है ना। तो ये उसकी जिम्मेदारी है कि अगर बच्ची की सेहत ऐसी आपको पता है कि भाई ये हैंडल नहीं कर सकती, या उसकी जो जहनी जो तवाजुन है उसमें इतनी मैच्योरिटी नहीं है कि भाई आप इसको दूसरों के घर भेज दें। ये बच्ची बेचारा अब उस हद तक नहीं पहुंची है, अभी 2-3 साल इंतजार करें। तो ये वालिदैन का है कि वो उस पर, तो ये एक ऐसा फार्मूला नहीं है कि सब पे लागू कर देना कि एक फार्मूला लिख दें सबके लिए। बाज़ बच्चियां हैं कि वो हैंडल भी कर सकती हैं, अपने खावन के घर जाएं वहां पे जिंदगी भी कर सकती हैं, वो चला भी सकते हैं अपने घर को। बाज़ बच्चियां नहीं कर सकती, तो इसीलिए तो विलायत हासिल है, वालिदैन को गार्डियनशिप हासिल है। मतलब आपने ये मान लिया कि कुरान के जो अहकामात हैं वो दुरुस्त नहीं है, क्योंकि वो हर बच्ची पे एप्लीकेबल हो ही नहीं सकते, तो फिर फायदा क्या है इन कुरान का अहकाम? ये कि वालिद, ये जरूरी नहीं है कि आप शादी कर दें। कुरान का हुक्म यह है कि वालिद को विलायत हासिल है, वालिद को विलायत। बच्ची चाहे 20 साल की भी हो जाए ना, वो अगर शादी करना चाहती है उसको वालिद की इजाजत की जरूरत है इस्लाम में। वेस्ट में तो यह है कि भाई सेक्स वो किसी के भी साथ कर लेना, 14 साल की भी है, 12, 11, 10, 9 साल की, 7 साल की, सेक्स कर, वो मर्जी है सेक्स करे, ठीक है ना। और 18 साल के बाद वो तो किसी से भी शादी कर सकती है ना। हमारे यहाँ इस तरह नहीं है, हमारे यहाँ इस तरह है कि वालिद को गार्डियनशिप हासिल है। वालिद वो देखेगा, सोचेगा, मशवरा करेगा कि भाई मेरी बच्ची की मसलहत में क्या चीज़ है,
यह अल्लाह की जानिब से एक अमानत है, वो उसके लिए हराम है कि बच्ची की ज़िंदगी को तबाह करे। और अक्सर वालिद जो है ना अपनी बेटियों से प्यार करते हैं। दुनिया में ऐसे बदबख्त वालिद बहुत कम होंगे जिनको परवाह ही नहीं है कि मेरी बेटी की ज़िंदगी तबाह हो रही है, ये बहुत कम होंगे। और दुनिया में दुनिया का कोई कानून, दुनिया का कोई कोर्ट सिस्टम, दुनिया का कोई गवर्नमेंट वालिद से ज़्यादा, वालिदैन से ज़्यादा बच्चे का से मोहब्बत नहीं करते कि वो बच्चों का ख्याल रखें। ठीक है ना? वैसे ये तो भी बड़ी ज्यादा है। अच्छा, आपने फरमाया कि अगर कोई 20 साल की बच्ची है, ठीक है, वो अगर खुद से किसी आदमी से शादी या निकाह करना चाहती है, लेकिन अगर वली उसके लिए तैयार नहीं है, इजाजत नहीं देता, तो वो वॉइड हो जाएगा बेसिकली निकाह। ठीक है, तो फिर जरूरत ही क्या है लड़कियों से कंसेंट लेने की, अगर वालिद के पास ये अथॉरिटी है। देखे वो दो तरह के ना, अगर एक बच्ची, अगर एक बच्ची बूली बाली है ना, शादी से, चाहे वो 20 साल की है, 24 साल की है, या 16 साल की है, उससे कम है, वो उसको पता नहीं है जी, वो अपना ख्याल नहीं रख सकती, उसको मशवरे की ज़रूरत है, वो पेरेंट्स की गार्डियनशिप में रहती है। तो ऐसी बच्ची के शादी के लिए वालिद की इजाज़त की ज़रूरत है। लेकिन एक ऐसी बच्ची है मसलन 16 साल की उम्र में, वो अपनी कारोबार चला रही है, ठीक है ना, ट्रेड कर रही है भाई, खरीद रही है, बेच रही है, भाई वो तनख्वाह लिख देती है, चेक ले तनख्वाह अपने उसके ऐसे बच्ची को वालिद की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये सब मैं जो बातें आपको बता रहा हूँ, ये सब अहादीस है, इस्लाम के अहकाम है, मैं अपने से कुछ नहीं बना रहा। जी हाँ, तो ये एक ऐसा फार्मूला नहीं है कि हर जगह इस तरह है। वो बच्चियां जो रशीदा हैं, जो इस तरह से मैच्योरिटी के लेवल तक पहुंची हैं कि वो अपनी ज़िंदगी खुद चला रही हैं, उनको वालिद मना भी कर दें, वो कहीं और शादी कर सकती हैं। लेकिन ऐसी बच्चियां ना जो वो इस मैच्योरिटी तक नहीं पहुंचे, उसका कोई एज लिमिट नहीं है, वो हो सकता है 18 साल हो सकता है 22 साल हो। लेकिन एक बच्ची जो तलाकशुदा है, एक दफ़ा उसकी शादी, फिर उसकी वो उस वालिद का उस पर कोई गार्डियनशिप नहीं है। अगर तलाक हो चुका है तो फिर वो जहाँ खुद उसकी अपनी मर्जी से शादी होगी, जहाँ खुद वो शादी करना चाहती है, फिर वालिद वो उसको नहीं। अगर मैं इसी जी कहना चाहती है, 2000 साल के आपके ऊपर भी बहुत सारे कॉलर्स और वो हैं, तो फिर जी मैं मेरे थोड़े से और सवाल। ठीक है जी, मैं इस हवाले से ये बात करूंगी, जैसे आपने कहा कि कुछ बच्चियां अगर वो अच्छी ताजिर हैं या वो बड़े फैसले कर लेती हैं, जैसे गुलामों को आजाद कर देना, ये सारा कुछ, तो वो खुद से कर सकती हैं शादी। लेकिन अब ऐसे तो बहुत से कामयाब लोग हैं, बहुत कामयाब ताजिर हैं, लेकिन जब शादी का टाइम आता है जीवन साथी चुनने का, तो वो बहुत ब्लंडर किस्म के भी फैसले कर देते हैं। तो उसका फैसला कौन करेगा? और क्या ये लाजमी बात है कि एक तलाक याफ्ता औरत होगी तो वो समझदारी का ही फैसला करेगी दूसरी बार, या वो उसको हक होना चाहिए कि वो खुद वली के बगैर शादी करे? क्या पता उसने पहले भी कोई अहमकाना फैसला किया हो जिसके नतीजे में तलाक हुई हो, फिर वो दोबारा ऐसा करे, तो इसकी कौन गारंटी देगा? ये आपने किस तरह से? गारंटी तो लाइफ में किसी चीज की गारंटी नहीं है। आप जब शादी करते हैं या कोई गाड़ी खरीदते हैं, कोई चीज करते हैं, उसकी गारंटी, मुस्तकबिल का तो गारंटी नहीं होता ना। मैं जितनी भी आप वालिदैन भी जितना कोशिश करें कि अच्छा सा रिश्ता मिले, और कितना होता है कि वालिदैन अली भाई वालिदैन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं और सब लोग कहते हैं बेहतरीन रिश्ता है, और बाद में वो शादी नाकाम हो जाता है ना। तो ये तो वालिदैन के साथ भी होता है, बच्ची के साथ भी हो सकता है। एक बच्ची है जो बहुत तालीम याफ्ता है, जॉब कर रही है, पैसे डॉक्टर है, पैसे ला रही है, ठीक है ना। अब उसने सोचा कि ये रिश्ता मेरे लिए अच्छा है, उसने रिश्ता कर लिया। बहुत दफ़ा होता है कि भाई वो रिश्ता कामयाब होता है, बहुत दफ़ा कामयाब नहीं होता, ठीक है ना। ये तो एक ऐसा ये तो इंसान, क्योंकि इंसान आगे एक शौहर या एक बीवी आगे जाकर 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल के बाद उसकी बिहेवियर कैसे होगी, ये तो हमें तो नहीं पता ना, ये अल्लाह को पता है। इंसानों को तो किसी को नहीं, खुद इंसान को नहीं पता। अभी मुझसे पूछे ना कि मैं 6 महीने के बाद, 8 महीने के बाद, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, हो सकता है मैं बात चीज़ों को जब भी पसंद करता हूँ उस वक्त पसंद ना करूँ, मेरे अखलाक बदल जाए, ठीक है ना। ये तो इंसान को खुद भी पता नहीं होता। तो इसलिए जब आप कोई भी शख्स शादी कर लेता है, मर्द हो या औरत शादी कर लेती है, तो फिर ये कहीं गारंटी नहीं होता कि उसकी शादी जो है वो हतमन वहाँ पे उसको मुश्किलात नहीं होंगे। बहुत दफ़ा होता है कि इंसान को एक शख्स अच्छा लगता है, इंसान उससे शादी करता है, वालिदैन भी कहते हैं अच्छा रिश्ता है, शादी हो जाए आपकी बेहतरीन है। बाद में पता चलता है कि वो शख्स जो है बहुत ही झूठा था, फराडी था, या बाद में वो शख्स बदल जाता है। उस एक दफ़ा वो 1 साल के बाद उसकी मोहब्बत किसी और लड़की से हो जाती है, आपको छोड़ के चला जाता है। ये तो हर जगह होता है। जी, जब किसी चीज की गारंटी नहीं है तो फिर इन अहकामात का फायदा क्या है? ये तो फिर बिल्कुल बेसलेस हो गए कि कंडीशन जो रखी गई है कि तलाक याफ्ता औरत वली के बगैर भी खुद फैसला कर सकती है, तो ये तो फिर बिल्कुल बेसलेस हो गई। ये तो आपने यही कह दिया ना कि किसी चीज की गारंटी नहीं है, तो फिर ऐसी कंडीशन रखने की जरूरत तो आप क्या कहते हैं कि औरतों को बिल्कुल वो अगर लड़की आकिल भी है, अपनी जिंदगी चला रही है, डॉक्टर है, पैसे कमा रही है, फिर भी उसकी शादी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, फिर भी तो उसको इस्लाम ने एक फ्रीडम दिया ना। इस तरह कोई गारंटी तो नहीं है कि आत्मन उसकी शादी खराब होगी ना,
ये तो भी कोई तरीका नहीं है कि हतमन 100% उसकी शादी। देखिए अगर इंसान, अक्सर ये होता है कि इंसान अगर अच्छी तरह से सोच ले, मशवरा कर ले कि भाई मैं फ़लान ख़ानदान में शादी करना चाहता हूँ, आदमी कैसा है, तो अक्सर ये होता है कि वो शादी कामयाब होता है अगर ये मशवरा कर ले, सोचे ना। लेकिन बाज़ दफ़ा नाकाम भी हो जाता है, क्योंकि मशवरा देने वालों को भी गलती हो सकता है, ठीक है ना, बाज़ दफ़ा हो जाता है। लेकिन उसका तरीक़ाकार देखें, ये कोई गारंटी नहीं कि उसकी शादी नाकाम होगी। अक्सर अगर इंसान मशवरे से कर ले तो कामयाब हो जाता है, लेकिन उसका तरीक़ा हल इस तरह नहीं है। दुनिया है इम्तिहानात का नाम, दुनिया है इसी अनएक्सपेक्टेड टर्न्स का नाम कि ज़िंदगी में ये चीज़ें पेश आ जाए। लेकिन उसका हल ये नहीं होगा कि आप शादी ही बंद कर देना, कहते हैं शादी ही नहीं हो सकती जी। क्या कलाली भाई, शादी मना कर दे, सब ही शुरू हो जाए आपस में बगैर शादी के, जैसे एचएस क्या होता है ना, वो बेहतरीन है। क्या ख्याल है? वो तो नहीं कर सकता ना। मेरे पास बस 2 है, मैं एक अभी एक करूंगी फिर उसके बाद एक आखिरी होगा। अच्छा जी 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 जी। अच्छा, इसके बाद एक और सवाल है कि जैसे आपने कहा कि बाप और दादा जो है वो बच्ची के वली होंगे, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं होगा। अच्छा, अब एक्सेप्शंस तो होते हैं सोसाइटी में, ठीक है, किसी का बाप नशई हो, ड्रग एडिक्ट हो या लालची हो, किसी लालच में आके बच्ची की शादी कर दे खुद पैसे हथियाने के चक्कर में या किसी इस वजह से, तो वली तो सिर्फ बाप और दादा है। अगर वो दोनों ही फर्ज करे ड्रग एडिक्ट है, नफ्सियाती हैं, उनको इस तरह के मसाइल लाक है, तो अगर वो बच्ची के हक में गलत फैसला करते हैं तो उसकी बच्ची की जिम्मेदारी फिर कौन उठाएगा, जो वो सफर तो करेगा? अगर कोई ऐसा अक्द हो जाता है ना, कि अक्द हो जाता है कि वो बच्ची के फायदे में नहीं है, उस बच्ची के वालिद जानता है कि मेरे बच्ची के ज़रर में है, लेकिन उसको परवाही नहीं है। आमतौर पर तय होता है कि बच्चियां जो है वालिदैन अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, वो चाहे नशई भी हों, जैसे भी अपने बच्चों को बड़े प्यार करते हैं, वो अपनी कुर्बानी देंगे ना, एक नशई भी हो अपनी कुर्बानी देंगे, लेकिन बच्चों की ज़िंदगी तबाह नहीं करेंगे। लेकिन बाज़ दफ़ा हो सकता है कि एक शख्स इतना कमीना है, इतना बुरा है कि उसने किसी ने पैसे दे दिए, उसने शादी करा दी, भाई अब वो बच्ची जो है, बच्ची की ज़िंदगी तबाह, उसको परवाह, तो ऐसे शादी बातिल है, ऐसा अक्द बातिल है, ऐसा अक्द बातिल है। अगर एक ऐसा अक्द हो रहा है, हाँ अक्द हो रहा है बच्ची का, हाँ, कि उसमें बच्ची की ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, ठीक है ना, वालिद ने अपनी विलायत का गलत फ़ायदा उठाया। पहली बात यह है कि वालिद के लिए गुनाह है, वालिद ने जो किया है वो उसका आखिरत में जवाब देना होगा। दूसरी बात ये अक्दी बातिल है, क्योंकि उसमें बच्ची का फसाद है, बच्ची की ज़िंदगी आखिरत में जवाब दे और बच्ची अपनी पूरी ज़िंदगी तबाह कर दे, मतलब इसका मतलब ये है, तो अक्द बातिल है, अक्द बातिल है। उसमें अगर वो बच्ची के रिश्तेदार अगर शिकायत करें कि भाई ये ऐसा हो रहा है, तो वो अक्द फस्ख है, वो अक्द है ही नहीं। वो कोई दूसरा उस बच्ची का वली बनना चाहे, देखें उस बच्ची का अगर अभी कोई प्रैक्टिसिंग वली नहीं है, तो कोई मोमिन उसको उठा के अपने घर ला के ख्याल रखे जब तब ये बड़ी हो जाती है, अगर ये उस गवर्नमेंट में कोई ऐसा सिस्टम है। लेकिन ऐसे मामलात में अगर वाक़ई इस्लामी कोई सिस्टम हो, तो उसका वली जो है कौन होता है? उसका वली खुद पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या इमाम मासूम अलैहिस्सलाम या उसका नायब ख़ास होते हैं, कि खुद इमाम असर, इमाम वक्त जो है उस बच्ची की विलायत संभालेगा जब तक वो बच्ची बड़ी हो जाती है, ठीक है ना। तो ये उसका जो असल सिस्टम है ये है। लेकिन हमारे यहाँ तो कोई इस्लामी गवर्नमेंट है नहीं। जो माशरे में जो चलता है ना, वो इस तरह होता है कि अगर किसी बच्ची का कोई वली नहीं है, तो उसका चचा या उसका बड़ा भाई या उसका फूफी, कोई भी शख्स उस बच्ची को अपने घर रख सकती है जब तक वो बड़ी हो जाए, ठीक है ना, वो उसका बड़ा सवाब है। अच्छा, अब आपने जैसे बात की कि कोई इमाम वगैरह जो भी होगा वो उसकी विलादत, मतलब उसकी ले लेगा, एक तरह से वली बन जाए, ठीक है, विलायत ले लेगा। अच्छा, अब उससे बेहतर ये नहीं था कि छोटी बच्चियां, नाबालिग बच्चियों का खसूसन जो है वो इजाजत ही ना देते कि कोई फैसला कर सके? तो ये गलत है ना, ये जुल्म है, ये जुल्म है उन मवारिद में जहां बच्चियों की फलाह बहबूद इसी को डिमांड करती है ना। अभी मैं देख, मेरे फर्ज करें मेरी 5 साल बच्ची है, मेरा भतीजा जो है 12 साल का या 14 साल का, या यह सिर्फ बच्चियों के लिए इजाजत नहीं है, बच्चों के लिए, लड़कों के लिए भी है। एक लड़का है 5 साल का, ठीक है ना, हम उसकी वाकई मसलहत में यह है कि ये रिश्ता एक और जगह पे हो जाए ना, इस तरह उसकी इजाजत है, ठीक है ना। एथियज्म में क्या, एथियज्म में सेकुलर सिस्टम में वो 5 साल की उम्र में भी सेक्स कर सकती है भाई, बच्चे, लड़का भी 4 साल है, 5, कोई परवाही नहीं है, 7 साल करते जाओ, शुरू हो जाओ ना। इस्लाम में उसका एक बाउंड्री है कि वो निकाह होगा तो वो सेक्स करेगा, ठीक है ना, और प्यूबर्टी से पहले सेक्स भी नहीं कर सकता, हराम है प्यूबर्टी से। लेकिन अगर जहां पे उसकी मसलहत है, उसका फायदा है बच्ची का, कि ये भाई वो सब घर वाले कहते हैं नाना नानी सब, और ये शादियां बड़ी कामयाब होती हैं, आपको पता है। हमारे यहाँ जो हमारे यहाँ रिवायती शादियां होती है ना, बचपन ही से रिश्ता तय हो जाता है भाई कि ये इन 2 कजिन्स का आपस में हमने शादी करना है। हमारे खानदान में कितने ऐसे हैं, मैं खुद जानता हूँ। अली भाई, आप नहीं जानते ऐसे कि बचपन में वो रिश्ता तय हुआ था? ये भाई अगर उसी वक्त निकाह पढ़ना चाहे कि ये एक दूसरे से कमिटेड है, ये कोई हराम नहीं है, इस्लाम ने इसकी इजाजत दी है, ठीक है ना। तो ये एक शादियां इस तरह नहीं है कि गलत है,
ये हमारे माशरे में सदियों से होता आ रहा है। और ये हमारा कल्चर है, हमारा दीन भी ने इसकी इजाज़त दी है और ये गलत नहीं है। अब देखें, हर सिस्टम का कोई गलत फ़ायदा उठा सकता है, हर सिस्टम का कोई गलत फ़ायदा उठा सकता है, लेकिन उसका मतलब नहीं है कि वो सिस्टम गलत है। सिस्टम सही है, किसी ने उसमें उसने उसका गलत फ़ायदा उठाना चाहे, ठीक है ना सिस्टर? सही। अच्छा, मैं एक और सवाल रखूंगी। आपने अपनी उसी लाइव स्ट्रीम में कमसिन बच्चियों से शादी का जहाँ जिक्र था, आपने ये कहा कि भाई बेटी को रहमत कहा गया है और जो 3 बेटियों की परवरिश करेगा, ठीक है, वो जन्नत में जाएगा। आप कहते हैं कि बेटियों को मतलब बहुत रहमत का माना गया है इस्लाम में, ठीक है। तो चले इस हवाले से ठीक है, लेकिन कुरान की सूरह नजम है जहाँ पे 21वीं उसकी आयत है, जहाँ पे अल्लाह मियाँ कहते हैं कि क्या तुम्हारे लिए तो बेटे हैं और खुदा के लिए तुमने बेटियां रखी। अब अगर मैं इस आयत को देखूं तो इससे ये वाज़ेह हो रहा है कि अल्लाह मियाँ के नजदीक मतलब बेटियां हकीर हैं और वो नापसंद करता था कि उसके साथ बेटियों को जो है वो मंसूब किया जाए, और वो मतलब बेटियों को आपने हकीर समझा। इससे तो ये वाज़ेह होता है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है कि एक तरफ आप नहीं, वो इस तरह ना, वो जो कुरान आया है वो खिताब है मुशरिकीन से। मुशरिकीन जो है वो बेटियों को पसंद नहीं करते थे और बेटियों को अपने लिए नंग समझते थे, आर समझते थे, गैरत के खिलाफ समझते थे और उसको एक जिंदगी में एक मुसीबत समझते थे, जो अरब थे उस जमाने में। और बहुत सारे होते थे कि बेटियों को जिंदा दरगोर कर। जी, तो आप सुन लेना। नहीं, उस तरह नहीं है, उस तरह नहीं। आप सुन ले कि अल्लाह ने कहा कि बेटियां बुरा हैं, तो ये अरब जो थे ये क्या करते थे, ये बेटियों को अपने लिए मुसीबत समझते थे और भाई ये आखिर में जाकर हमारे घर में रही नहीं रहेगा, एक दूसरे के घर जाएगी उनकी बीवी बन जाएगी ना, तो अपने लिए एक मुसीबत समझते थे। तो वो बैक वो उसी वक्त कहते थे कि जो फरिश्ते हैं ये अल्लाह की बेटियां हैं। फरिश्ते क्या हैं? अल्लाह की बेटियां। तो अल्लाह ताला कुरान में वो उसका ना औलाद है, वो ना कोई इंसान है, वो कोई उसके जिनसी ताल्लुकात है, ना उसके बेटे हैं ना बेटियां। तो उनको ताना देकर कि आपके अपने पर्सपेक्टिव में देखें कि आप खुदा को अच्छा समझते हैं, और लेकिन वो चीज जो बुरी चीज है आपने उसको अल्लाह से निस्बत दी आपके अपने पर्सपेक्टिव में, न कि वाकई ऐसा हो, ठीक है ना। आप समझते हैं, हाँ, आपके अपने पर्सपेक्टिव में, आपके अपनी जो कल्चर है, आपकी माइंडसेट है कि बेटियां जो है बुरे हैं, तो अल्लाह को आपने ये क्यों नहीं कहा कि जो है फरिश्ते जो अल्लाह के बेटे हैं? ये कह देते ना तो कम से कम अकल की बात होती कि कम से कम आपने अल्लाह की इज्जत रखी है। तो आपने उसको कह लिया उसकी बेटियां, लेकिन बात ही गलत से शुरू ही से गलत है। अल्लाह के न बेटे हैं न बेटियां, और ये कि बेटियां जो हैं ये मुसीबत हैं, ये अच्छी चीज़ नहीं, ये भी एक गलत चीज़ है, ठीक है। वो इस्लाम जो कह रहा है ना, सामने वाले के अपने पर्सपेक्टिव से बात कर रहा है। अच्छा, और अगर मैं एक बात ये कहूँ कि बेटों के लिए वली का होना जरूरी है क्या शादी? बिल्कुल। अगर नाबालिग लड़का है वो वली के बगैर शादी नहीं कर सकता। वो दोनों के लिए, लड़के के लिए भी जरूरी है, और बल्कि लड़का जो है वो उसके बुलूग 14 साल में हो जाती है ना, वो तो मजीद उसको टाइम की जरूरत है। लड़की जो है उसकी बुलूग पहले हो जाती है। अच्छा, बस एक और सवाल है कि मौला अली ने क्यों कहा कि औरत नाकिसुल अकल है? तो उसकी वजह यह है कि देखें, औरतें जो हैं कि उनकी मेंस्ट्रुएशन होती है हर मंथ को। वो मेंस्ट्रुएशन पीरियड जो है 4 दिन से 7 दिन 10 दिन तक जारी रह सकती है, उसके बाद भी मेंस्ट्रुएशन होती है, और उससे मेंस्ट्रुएशन शुरू होने से पहले मूड में चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है ना। और ये मूड जो है उसकी माइंडसेट को अफेक्ट कर लेती है औरत को। ये सबको पता है, जिन्होंने औरतों से जो लोग यही बिल्कुल सिंगल है ना, औरतों के कॉलेज में रहते हैं, औरतों से वास्ता नहीं पड़ा, उनको नहीं पता, लेकिन जो शादीशुदा उनको पता है, जो औरतों को खुद पता है कि कैसे मेंस्ट्रुएशन पीरियड के आगाज से कुछ दिन पहले उनकी मूड तब्दील हो जाती है, और उसके बाद तो इन अय्याम में उनका जो है ना, उनका माइंडसेट बहुत ही अफेक्टेड होता है। उनकी अपनी मेंस्ट्रुएशन जो उनकी बॉडी में जो प्रोसेस हो रही है, उनके बातचीत में, उनके मूड में, उनके सोचने के अंदाज में, तो इसलिए उनकी सोच मर्द इस तरह नहीं है, ये मर्दों के मुकाबले में इस तरह नहीं। तो ये एक लिमिटेशन है, ये एक उनके फिक्र के लिए एक लिमिटेशन है कि भाई उनकी फिक्र जो है महीने में 10 दिन 12 दिन 15 दिन जो है उसमें एक क्या अर्ज करें कि एक डिफिशिएंसी आ जाती है, एक तरह से उसमें वो फुल तरह से परफॉर्म नहीं करती जिस तरह मर्दों की होती है। और फिर इसके अलावा आमतौर पे भी देखें ना कि मर्दों की जो है फिक्र जो है वो, और ब्रेन और माइंड और पावर ऑफ इंटेलिजेंस, ये औरतों से सुपीरियर है। ये कोई मैं औरतों की देखें, औरतों और तरह से वहाँ तो औरतें लीड कर रही हैं,
वज़ीर आज़म अब की आप हैं, देखें औरतें दुनिया मुल्क में चला इतने रही हैं। इतने साइंटिस्ट हैं, इतने नोबेल लॉरिएट्स हैं और इतने जो डिस्कवरीज होते हैं, तो इसमें औरतों का कितना शेयर है? औरतों का शेयर है बिल्कुल लेकिन हो रहा है। मर्दों अभी के हम मुकाबले में कम है, बहुत जो कम है। वाईफाई जी जी वाईफाई जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तो औरत की इजाद है। तो सही, मैं नहीं इस कहता बारे में उनको क्या क्या औरतों ने कुछ नहीं किया ना, लेकिन मर्दों के मुकाबले में इनका शेयर कम है। वो तो करने नहीं दिया गया ना। अभी तो आपको पता है फेमिनिज्म बहुत 70s में जाके तो कोई इनको राइट्स मिले हैं वोट करने के औरतों को वेस्ट में। वेस्ट में तो फुल छुट्टियां ना, जब से अभी देखें पिछले 50 साल में अमेरिका में तो औरतों को फुल आज़ादी है, बल्कि पिछले 100 साल 150 साल से बहुत आज़ादी है। एजुकेशन में, यूनिवर्सिटीज़ में वो जॉब कर सकती हैं, रिसर्च कर सकती हैं, तनख्वाहें मिलती हैं। अब आप देखें हर साल जो अभी 2024, 2023, 2022, 2021 में नोबेल प्राइजेस जो मिले, कितने औरतों को मिले, कितने मर्दों को मिले, इसी तरह हर साल आप देखे जाए ना। और ये नहीं कि पाकिस्तान के माशरे की बात नहीं हो रही। ये नोबेल जो प्राइजेस मिलते हैं ये दुनिया के टॉप लोगों को मिलते हैं, अक्सर वेस्टर्न कंट्रीज़ के होते हैं, अक्सर अमेरिका के कॉलेजेस के प्रोफेसर होते हैं जिनको मिलता है, उनमें अक्सर अमेरिका के होते हैं। तो जिस अमेरिका में भी देखें ना कि इसमें कितने मर्द हैं कितने औरतें हैं, तो आपको पता चलेगा कि औरतों की इस तरह नहीं कि नहीं मिलती है, लेकिन कम होता है। जी हाँ, सही। लेकिन IQ लेवल अरीशा जी जी मजीद अच्छा, पर ठीक है, मैंने अभी ये डिबेट एक बड़ी गलत जगह पे चली। थैंक यू। अब आपके सवाल खत्म हो गए ना, आपके सवाल खत्म हो गए ना बहन। तो एथियज्म में भी ये देखें, ये जो है ना, जो औरतों की जो कैपेसिटी है माशरे में जो है, ये तो चाहे एथियस्ट हो, सेकुलर हो, वो मुस्लिम हो, ये तो ये एक बायोलॉजिकल फैक्ट है इंसानों में, इससे तो फर्क ही नहीं पड़ता।